लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट है ये। ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उस अध्यादेश पर सरकार से 4 सप्ताह का जवाब मांगा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या तल्ख टिप्पणी की है सर? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर तो नहीं हो पाए, लेकिन प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा, अब हाई कोर्ट से उस पर कहीं न कहीं हथौड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा था कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें सीधे तौर पर प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उसको असंवैधानिक करार दिया गया था और शून्य कर दिया था पूरे अध्यादेश को, यानी कि जो राज्य सरकार ने जारी किया था। अब देखिए 2000 में खुद डबल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया जाता है वो नहीं बनाया जा सकता, यानी प्रशासक एडीओ हो सकते हैं। फिर भी ऐसे में प्रशासक प्रधानों को बना दिया गया। अब जो ताजा मामला है वो आपको बताते हैं, ये जनहित याचिका दायर हुई है। ये याचिका किसी जो है संगठन के द्वारा या किसी प्रत्याशी, जो भावी प्रत्याशी उनके द्वारा नहीं, बल्कि छात्रों के द्वारा ये दाखिल की गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच का महत्वपूर्ण आदेश आया है। तो आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, ये जान लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के जो 25 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका, उस पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विधि छात्रों युधिष्ठिर वर्मा व आयुष पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब जरा सोचिए, अभी तक भावी उम्मीदवार हाई कोर्ट जाते थे और वो याचिका या जनहित याचिका दाखिल करते थे। अब तो विधि के छात्रों ने जनहित याचिका दायर की और उसमें ये डबल बेंच का ये निर्णय आया है और इसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख तय कर दी। अब मामले कोर्ट में पहुंच चुके हैं। एक सुनवाई 10 जुलाई को है, दूसरी सुनवाई 13 जुलाई को है और अब ये तीसरी सुनवाई और जिसमें जो है 3 अगस्त की तारीख तय कर दी है। तो अब ऐसे में अब राज्य सरकार के पास सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ही एकमात्र रास्ता बचा है। बाकी जो अध्यादेश राज्य सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाने का जारी किया था, अब उस मामले में कहीं न कहीं हाई कोर्ट का हथौड़ा सख्त पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, उसी के मुताबिक हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये अलग बात है कि ये कहा गया कि 3 राज्यों में ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, जहां पर प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया था, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग किया गया। लेकिन 2000 में जब हाई कोर्ट ने इसे अवैधानिक करार दे दिया था, तो फिर आखिर किन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि 2000 में भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी। 26 साल हो गए, इसको लेकर अभी कोई अपील भी नहीं दाखिल की सरकार ने। सीधे तौर पर अध्यादेश ले आई और फिर से प्रधानों को प्रशासक बना दिया।
तो ये चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट में आपको बता दें, कोर्ट ने दरअसल जनहित याचिका में राज्य सरकार के गत 25 मई के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि यह सरकारी आदेश एक्ट संख्या 6 मतलब वर्ष 2017 की धारा 12(3)(a) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। याचियों का तर्क है कि सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 I.E. के तहत असंवैधानिक है, जिसमें कहा गया है कि इस अध्यादेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को आगामी 6 माह तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है। जो याची हैं, जो छात्र हैं विधि के, वो युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे ने संविधान के अनुच्छेद 243 I.E. का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का यह प्रयोग पूरी तरह असंवैधानिक है। तो कुल मिलाकर के अब आपको बता देते हैं कि 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में तीसरे वर्ष के याची छात्रों ने कहा यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 243E की मूल भावना एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि संविधान पंचायती संस्थाओं में समयबद्ध एवं नियमित चुनाव सुनिश्चित करता है। याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस विस्तार को अपरिहार्य परिस्थितियां व जनहित जैसे व्यापक व अस्पष्ट आधारों पर उचित ठहराने का प्रयास किया है, जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस, तार्किक व संवैधानिक कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इन छात्रों की ओर से जब ये याचिका दाखिल की गई तो कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी इसी प्रकार के एक अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया गया है। यानी जो अभी सुनवाई हुई थी उसमें भी यही हवाला दिया गया था और फिर उसी को आधार मानते हुए प्रेमलाल जो पटेल का मामला है उसमें भी डबल बेंच ने आदेश पहले ही जारी कर दिया था और अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया था। इसीलिए कोर्ट ने जो पूर्व में सुनवाई की उसमें तो ये कहा है, ये मामला जो है सीधे सीधे कोर्ट कंटेम्प्ट का बनता है। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर फिलहाल क्या निर्णय आता है कोर्ट से, चूंकि 4 सप्ताह का जवाब मांगा गया है। जनहित याचिका के माध्यम से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया की संवैधानिक सुरक्षा एवं शीघ्र बहाली की मांग भी की गई है। जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई में यह ध्यान दिलाए जाने पर कि याचिका में एक्ट की धारा 12(3)(a) की वैधता को सीधे चुनौती नहीं दी गई है। याचियों ने संशोधन के लिए समय मांगा था। उसके बाद की सुनवाई में याचियों ने संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका में सुधार करने की अनुमति दी थी। तो कुल मिलाकर ये ताजा मामला और आ गया है। अब ये देखना होगा इस तरीके से ताबड़तोड़ कोर्ट में मामले पहुंच रहे हैं और कोर्ट से कहीं न कहीं सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार से कहा जा रहा है और जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया प्रशासक बनाने का प्रधानों को, उसको भी उस पर भी सीधे तौर पर ये कहा गया है कि अब उन्हें जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर 4 सप्ताह का इधर समय दिया गया और पहले भी समय दिया जा चुका है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना होगा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती है। दूसरी तरफ जो भावी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनका भी धीरे धीरे दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक नियुक्त करने का सरकार का आदेश था, उसके खिलाफ लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। इस बार छात्रों ने जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि किस आधार पर आपने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो
3 अगस्त मुकर्रर की है और अब सरकार के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। लेकिन इससे पहले जो 10 और 13 जुलाई को सुनवाइयां होनी है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं कि राज्य सरकार क्या जवाब जो है दाखिल करती है लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।